कल से देश के अंदर एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। वो वीडियो आप देख चुके होंगे, उससे मुतालिक जो भी जानकारियाँ थी वो आप तक पहुंच चुकी होंगी। कल जुमे का दिन था। लोग नमाज़ पढ़ने के लिए दिल्ली के अंदर वहाँ जमा थे। मस्जिद में जगह कम रही होगी तो कुछ लोग बाहर सड़क पर नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए। जिस वक्त नमाज हो रही थी उस वक्त दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर, कोई तोमर हैं, मनोज सिंह तोमर, उनका वीडियो वायरल होता है और नमाज़ पढ़े लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे होते हैं। जिस वक्त लोग सजदे में होते हैं तब उनको पीछे से किक मार रहे हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उस पर फिर काफ़ी चर्चाएं, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज की बात करते हैं, उनकी तरफ से वीडियो वगैरह यूट्यूब पर आना शुरू हुए। लोग ये भी कह रहे हैं, दलील दे रहे हैं कि नमाज़ पढ़ने के लिए वो लोग अगर सड़क पर थे तो लोग सड़कों पर और भी चलते हैं, धार्मिक यात्राएं निकलती हैं। कांवड़ यात्रा का भी हवाला दे रहे हैं लोग। कांवड़ वालों के ऊपर हेलीकॉप्टर से प्रदेशों के मुख्यमंत्री फूल फेंकते हैं, प्रदेश की पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी फूल फेंकते हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ फेंकते हैं उनके ऊपर, और उनके लिए ख़ास बंदोबस्त किए जाते हैं। जिस रास्ते से भी गुजरते हैं वहाँ पर उनके लिए बंदोबस्त सरकार की तरफ से किए जाते हैं। तो उनके लिए तो होंगे, आप नमाज क्यों पढ़ रहे हैं सड़क पर? सवाल आपसे होगा। आपको यह हक किसने दिया कि आप सरकारी सड़क पर नमाज पढ़ें? नहीं पढ़ सकते आप। गुंजाइशें नहीं छोड़ी हैं व्यवस्था ने। देश का सबसे बड़ा लीडर कपड़ों से पहचान करने की बात कहता है। कि लोगों को कपड़े देख करके पहचाने। जब कपड़ों से देख करके पहचानने की बात होगी तो फिर नारे आप याद करें, गोली मारो वाले, जो दिल्ली में बड़े लोगों ने, बड़े मंत्रियों ने दिए थे। वो गोली मारने की बात कर रहे थे, यहाँ पर ये लात मार रहा था। क्योंकि बता दिया गया ना, पहचानो, कपड़ों से पहचान कर लें आप, और फिर आप उनको सबक भी सिखाएं। बवाल करें खुद और फिर अपना बचाव करने वालों के घरों का बुलडोजर से ढहा दें। चीज़ें चल रही हैं इसी तरह की। – 140 करोड़ लोग मेरा परिवार। इन 140 करोड़ में 20, 25, 30 करोड़ जो माइनॉरिटी सेक्शन है, मुस्लिम्स हैं,
उनको भी बताया जाता है कि 140 करोड़ में ये भी शामिल है और ये परिवार है। अगर ये परिवार होता तो इसके साथ इस तरह का फ़र्क न होता कि कपड़ों से पहचाने। और वो लोग जो नारा लगा रहे थे गोली मारो, उनको पनिशमेंट मिलता। और ये शख्स, इसकी हिम्मत कैसे हुई? वो नमाज़ पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, एक सरकारी व्यक्ति जो पुलिस का आदमी है, इंस्पेक्टर है, चौकी का इंचार्ज है, किसी को कैसे पीट सकता है? नमाज नहीं भी पढ़ रहा था तब भी आप कैसे पीट सकते हैं? लेकिन पीटते हैं। कौन रोक लेगा उनको? किसके पास ताकत है और किस में हिम्मत है कि इनको रोकेगा? क्या कुछ नहीं होता है और पुलिस के लोग क्या कुछ नहीं करते हैं? व्यवस्था बन चुकी है इस तरह की असल में। एक उम्र सरकारी मुलाजिम की हैसियत से रहने वाले लोग, एक दिन मालूम होता है कि वो एक ख़ास संगठन के लिए काम करने वाले लोग थे। मुंबई पुलिस के कमिश्नर रिटायर्ड होते हैं और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाते हैं, मिनिस्ट्री मिल जाती है उनको। सेना के पूर्व अध्यक्ष, सेना के अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष, रिटायरमेंट होता है उनका, वो एक पार्टी ज्वाइन करते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाते हैं, मिनिस्टर हो जाते हैं। जज अपनी नौकरी से इस्तीफा देता है, दूसरे दिन पार्टी ज्वाइन कर लेता है। जो संगठन है जिसने ये बीज बोए नफरत के, उसके लोग हर दफ्तर में, थाने में, चौकी में, अदालत में, सियासत में, हर जगह मौजूद है। भरमार है उनकी, हर चीज़ पर उनका कब्जा है। जज रहते हुए उसने किस तरह के काम किए होंगे, कुछ का तो मीडिया में आजकल बातें हो रही हैं, बाकी पूरी उम्र भर उसने क्या किया होगा उससे मीडिया में पूछा जाता है गॉडसे और गांधी के बारे में, तो कहता है बाद में जवाब दूंगा। वो ये नहीं कहता है कि गांधी ने देश को आज़ाद कराया, गांधी एक अच्छे शख्स थे, गांधी की वजह से देश आज़ाद हुआ। उसका जवाब होता है बाद में जवाब दूंगा सोच करके। जज क्या इस तरह के लोगों को ऐसे जिम्मेदार पोजीशन पर होना चाहिए, लेकिन है। जो हम नफ़रत देखते हैं वो नफ़रत सरकारी जो मुलाजिम है उनमें ज़्यादा है, जो बड़ा व्यापारी वर्ग है उसमें ज़्यादा है, आम आदमी में नहीं है। आम आदमी को तो होश ही नहीं है, वो तो 5 किलो थैले की लाइन में लगा हुआ है फ़िलहाल। 5 किलो राशन चाहिए उसे, फ्री वाला। बाकी वो अपनी मेहनत करके जैसे भी होता है गुजारा करने में लगा हुआ है।
जो तमाम चीज़ें हैं वो नहीं होती किसी भी सूरत में। छः दिसंबर 1992 के बाद जो कोलैप्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम हुआ है, अगर न होता और जो खेल खेले सरकारी तंत्र ने मिलकर के नागपुर वालों के साथ, यहाँ धमाके वहाँ धमाके, ये तमाम लोग 25-25 साल, 28-28 साल, 30-30 साल जेलों में रह करके पता चलता है बरी हो गए हो। JNU के प्रोफेसर साईं बाबा अभी छूटे हैं। प्रोफेसर उर्दू का पर्चा किसी के घर जेब में निकाल दें, तार जोड़ दें बाहर तक। माओ की लिखी हुई कोई किताब किसी के घर से बरामद करा दें, तार जोड़ दें बाहर तक और उसको गिरफ्तार करके जेल में भेज दें और जेल से छूटने में उसको 10 साल लग जाए। कोई पूछता नहीं बाद में इन्वेस्टिगेशन करने वालों से कि तुमने क्या किया था। कोई भी व्यवस्था, कोई भी समाज, कोई भी मुल्क, सरकारें, कानून अगर ठीक रहता है तो वो ठीक रहती हैं। वरना यही चीज़ें देखने को मिलती हैं कि चेतन सिंह ट्रेन में सरकारी अपने हथियार से पूछ करके, मालूम करके, पहचान करके, जो प्रधानमंत्री ने बताया था पहचान, कपड़ों से पहचान करके गोलियां मारता है। मुसलमान कौन है? वो अपने ऑफिसर को भी गोली मार देता है। चेतन सिंह ने ऐसा क्यों किया था? वो तो वर्दी में एक पुलिस का शख्स था। पुलिस की जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग का आप देखें थाने के अंदर जब पुलिस की हिरासत में कोई होता है, सब कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाती है वो बयान नहीं की जा सकती। और जो ट्रीटमेंट वो देते हैं वो आपने फिल्मों में देखा होगा। जब ये चीज़ें हैं और उनको करने की पूरी छूट है, क्योंकि उनसे कोई पूछता नहीं। आप कोर्ट में जाकर के कहिए, मालूम हो जाएगा क्या होगा। हाई प्रोफाइल कोई केस होता है तो उसमें एक्शन आपको दिखता है कि हाँ कुछ हुआ है। बाकी जो आम आदमी है उनके केसों में डिक्टेट करते हैं ब्यूरोक्रेसी के लोग, ऐसा करना और नहीं करना है, और वैसे ही मिलआउट भी कर देते हैं। देखें, एक वक्त तक, बहुत लंबे वक्त तक चीज़ों पर पर्दे पड़े रहे, लोग बोलते नहीं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, अवमानना होगी, एक्शन होगा, पुलिस के खिलाफ बोलेंगे तो पुलिस वाले क्या करेंगे। लेकिन अब ये तो जानकारियों में है लोगों के। जब पुलिस की हिरासत में इस तरह के बर्ताव होते हैं और जब कार्रवाई नहीं होती उन पर,
तो उनकी हिम्मतें बढ़ जाती हैं। और कार्रवाइयाँ इसलिए होती हैं कि एक विशेष मानसिकता के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनको बताया जाता है, उनकी ट्रेनिंग से पहले शाखाओं में पहचाने ये तुम्हारे दुश्मन हैं, ये तुम्हारे अपने हैं, इसको लात मारनी है और इस पर आपको फूल बरसाने हैं, इसको गाली देनी है, गोली मारो और इसके गले में फूलों की माला पहनानी है। जब फर्क बड़े लोग करते हैं, आग लगाई जाती है, तो नीचे के लोग तो फिर उसमें वैसे भी शामिल हो जाते हैं, खुश करने के लिए अपने अपने आकाओं को। जो नफ़रत है वो बड़े लोगों में है, पॉलिटिशियंस में, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों में, बड़े पूंजीपति और व्यापारियों में, आम आदमी में नहीं है। आम आदमी अपनी उलझनों में उलझा हुआ है, कोई नौकरी के लिए भाग रहा है, कोई कारोबार के लिए भाग रहा है, कोई धंधा मिल जाए, दिन भर का काम मिल जाए उसके लिए भाग रहा है, किसी को अपने खेत की फिक्र है, किसी को अपने ट्यूबवेल की फिक्र है, किसी का नल ख़राब है, किसी को बिजली के बिल की फिक्र है, वो उसमें उलझा हुआ है। 140 करोड़ लोगों का परिवार, पता नहीं ये 25-30 करोड़ जो है वो उनके परिवार में है या नहीं। अगर होते तो कभी तो बोला होता कि ये भी हमारे अपने हैं। कभी तो इन लोगों से हिदायत की होती कि तुम क्या बकवास करते हो। रात और दिन उनका मीडिया मुसलमानों को गालियां न देता। मुश्किल वक्त है, लातें पड़ रही हैं, अभी धक्के पड़ रहे हैं, आगे कौन जाने क्या होगा। फिर भी उम्मीद रखें, सब कुछ कभी तो अच्छा होगा। शुक्रिया आप सभी का।